अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है मेरा फिश रैक और ये देखिए कि इसकी हालत कैसी हो रही है। लेकिन भाई आज होगा इसका मेकओवर, सही है। और हम इस पूरे फिश रैक को दोबारा रीअरेंज करेंगे ताकि हमारा पूरा कमरा जो है उसमें ओवरऑल जो गंदगी फैली हुई है, छोटी छोटी हर चीज सारी इधर की उधर बिखरी हुई है, वो सारी एक जगह हो जाए। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं और आज ही के दिन में हमें ये सारा काम करना है। इस पूरे रैक में हमारा सारा फिशेस का, फिश फार्म का और अंदर के एक्वेरियम का सारा सामान हमें इकट्ठा करना है। चलिए तो यार एक्चुअली इशू जो चल रहा है ना, मैं आपको जरा वो बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक्चुअली ये शुरुआत फिश रैक के तौर पे हुई थी, लेकिन यहाँ पे फिर धीरे धीरे ना, आप देखिए मेरे फैल्कनरी किट आ गई यहाँ पे। फिर मेरा, ये तो चले फिर भी फिशेस के काम की चीज है। फिर वो अंदर देखिए, वो मैंने एक बार प्लांट्स का छोटा सा काम शुरू किया था, वो यहाँ पे आ गया। और ये बेबी ग्रूट भी यहाँ बैठा हुआ है। और फिर ये देखिए ये चिड़ियों की चीजें आ गई यहाँ पे। ये हमारी नेटिंग है जो इतनी जगह पे इकट्ठी हुई हुई है। तो अब ये सारी चीजें जो है ना, जगह भी ले रही हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ की है भी नहीं। उसके अलावा मैं पहले जब हेजॉग का केज नहीं था तो यहाँ पे बर्ड्स बैठा करती थी, तो उनका सारा जो वो था ना, स्टूल, वो सब भी यहाँ जमा हो गया। अब देखिए उसमें से स्टूल तो हट जाता है, कैल्शियम डिपॉजिट रह जाते हैं। तो ये सारा कैल्शियम इकट्ठा हुआ हुआ होता है। और नीचे फिर मैंने जो बच्चे के जो अपने डंबल थे वो रख दिए थे, वो अलग आयरन छोड़ रहे हैं मार्बल के ऊपर। तो अब कुछ चीजें हटानी है, पहले तो सारी चीजें हटा देंगे। सही है, सारी चीजें हटा देंगे और फिर ना इसको शेल्फ वाइज अरेंज करेंगे सारी चीजों को, ताकि हमारे पास ये सिर्फ फिशेस के लिए रहे और किसी और चीज के लिए ना रहे। तो चलिए आज जरा ये काम करते हैं और शुरुआत करते हैं इन सब चीजों को निकालते हुए। और मैं आप लोगों के ऊपर इतना जुल्म तो नहीं कर सकता कि इतनी लंबी वीडियो बनाऊं जिसमें एक एक चीज हटा रहा हूँ। तो ये है टाइम लैप्स और देखिए कि कितना सारा फालतू कचरा है जो कि कहीं से मछलियों से तो रिलेटेड है ही नहीं, लेकिन दूसरे जानवरों से भी रिलेटेड नहीं है। तो ये चीजें जैसे हट जाए ना, ये होगा कि कम से कम हमारी चीजें ऑर्गेनाइज होंगी। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ यार ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ग्लास लेके आता हूँ, ये कर रहा होता हूँ, मैं ढूंढ रहा होता हूँ। और भाई देखिए जरा यहाँ का क्या हालात है, मुझे पूरा एरिया साफ करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं ये दोबारा रैक को अरेंज कर सकता हूँ। और बहुत सा सामान हटेगा, बहुत सा सामान जो है वो फेंकेगा और फिर रीअरेंज होगा। तो आज का दिन तो भाई लंबा गुजरने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, आप टाइमलेस पे देखिएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ सारा का सारा हम काम कैसे करते हैं और कैसे अरेंजमेंट करते हैं सारी फिश आइटम्स की, फिश सप्लाईज की इस रैक के अंदर। तो यार सबसे पहले जो है ना, ये सारे बॉक्सेस हैं एक्वेरियम लाइट्स के, फिल्टर्स के और बाकी सारे हमारे जो इक्विपमेंट होता है उसके। इनमें से कभी भी रिपर्चेज करना हो तो कम से कम ये बॉक्सेस होंगे और इन बॉक्सेस के अंदर मैं और चीजें भी स्टोर कर सकता हूँ। तो इसको मैं ये गार्बेज बैग के अंदर ना सील करके और इकट्ठा रख दूंगा। तो ये चीज सबसे पहले होगी। और वही मैंने अपने सारे राज इन डब्बों में डाल के और यहाँ पे सील कर दिया है। ठीक है, बाकी इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे नेटिंग है जो कि हम लोग बकेट्स के ऊपर लगाते हैं ताकि मछलियां कूद ना जाएं, और जगहों पे भी ताकि आसानी से ना फिशेज वो ना हो जाए, जंप आउट ना कर जाए। और तीसरा ये देखिए ये बबल रैप है जो कि बीटा की ब्रीडिंग के लिए इंशाल्लाह एक दिन सारा का सारा इस्तेमाल होगा। तो ये दो चीजें भी जो है ना इधर रख देंगे। तो यार ये मैंने नीचे पैक कर दिया सारा जितना भी हमारा इक्विपमेंट था वो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो नेटिंग थी वो और बबल रैप, तीनों चीजें जो है उस स्टॉक में जो इकट्ठी रखी हुई थी हमारे पास वो रख दी है। बाकी ऊपर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ना, ये ऑस्ट्रोटर्फ वाला ग्रास है, ये मैं बहुत से जानवरों के लिए यूज करता हूँ, कुछ लोग एक्वेरियम में यूज करते हैं, मगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। है, बल्क बल्क की बात कर रहे हैं तो ये सारा कॉटन है, फिल्टर कॉटन। ठीक है, तो वो रखा हुआ है। बाकी इसमें अगर आप देखें तो एक पुराना हीटर है और ये मार्बल्स हैं जो कि इधर इधर अगर खुल जाए ना तो ये ऐसे गिरते हैं कि फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए अगर, तो इधर इसमें क्या है, ये है, इसको तो हटाओ, ये मैंने छोड़ दिया इसमें। ये मिथाइलिन ब्लू है जो कि बहुत कम यूज करता हूँ मैं, लेकिन इकट्ठी हो जाती है हर बार ले आता हूँ। और ये है डायटोमेशियस अर्थ, ये एक ऐसा पाउडर होता है जो कि कीड़े वगैरह के लिए जानवर में बहुत हेल्प करता है। सही, यहाँ पे आए तो भाई ये बीटा के लिए, हमारे बीटा प्रोजेक्ट के लिए मैंने जो बॉटल्स के नीचे वाले हिस्से होते हैं वो काट के संभाल के रखे, जरूरत पड़ेगी हमें। सही है, और ये देखिए ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये भी काफी जानवरों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, खासतौर पे फिशेस के लिए। फिर पीछे देखिए एक मेसन जार है, एक बर्नी है जिसमें कि सारा का सारा मेरा बल्क में पाइप रखा हुआ है। ठीक है, ये दो मग्स हैं जो कि खराब हो गए थे, चिप हो गए थे, मैंने कहा इसको भी रख लेता हूँ, कहीं ना कहीं काम ही आ जाएंगे। तो इसमें एक दो और हैं जो कि खाने के लिए हम कंटेनर्स यूज कर सकते हैं ग्लास के। ऊपर आ जाओ भाई, यहाँ पे ये वैसे इनका फिशेस का नहीं है, लेकिन ये और जानवरों का, रेप्टाइल्स का भी हो सकता है। ये सिरामिक हीट एमिटर है जो कि हमने हेजॉग के लिए यूज किया था सर्दी में, ताकि ये हीट एमिट करे, गर्मी गर्मी देता है। और इसका नीचे जो है वो थर्मोस्टेट है।
जो कि थर्मोस्टेट इसका टेम्परेचर रेगुलेट करता है। पीछे एक फिल्टर है पुराना। सही है। और यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं, फेक प्लांट्स जो होते हैं वो हैं। अच्छा, इस बॉक्स में क्या है? एक घर का बना हुआ फिल्टर है। ये एक वाटरफॉल सिस्टम है जो मैं बनाना चाह रहा था। और ये क्या है? ठीक है। अच्छा, ये शेल्स हैं, थोड़े से शेल्स हैं। अच्छा, इसमें भी फिल्टर के कुछ हिस्से हैं जो कि वाटरफॉल फिल्टर के काम आते हैं। तो ये सारे छोटी छोटी चीजें हैं। पीछे देखें, दो फिल्टर कह रहा हूँ, पंप्स, वो भी रखे हुए हैं। मैंने सील करके रख दिए जब भी जरूरत पड़ेगी। ये क्या है? ये हमारा इंडियन आमंड लीफ का थैला है। इंडियन आमंड लीफ भी है, इसमें गोवा लीफ भी है, सारा का सारा मैंने इकट्ठा रखा हुआ है। अब अगर आपके पास बड़ा एक्वेरियम हो ना, अगर मेरे पास कोई नहीं हो तो मैं ये पूरा का पूरा उसमें हैंग करा दूं। सही है, ये फ्लोट करता रहेगा। इसमें क्या है? इसमें बहुत डार्कलिंग बीटल्स है, सूखी हुई, जो कि मैं खिलाता हूँ अपने फिशेस को। ऊपर आ जाते हैं तो ऊपर क्या है? ये पाइप है जो कि डेली लाइफ में यूज कर रहा होता हूँ रेगुलरली। सही है। ये वो है हमारे हमें बस्ते। सही है। क्या कहते हैं उसको? मोटार और पेस्ट्री कहते हैं। इस ग्लास में दो नेट्स हैं, एक छोटा नेट है, ये छलनी है नेट क्या है, और ये बड़ा प्रॉपर नेट है। और एक स्टिक है जिससे आप कुछ भी अगर अप एंड डाउन करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्वेरियम सॉल्ट है। सही है। ये रबर बैंड्स हैं, जब भी मैं शिपमेंट करता हूँ, जब भी कोई चीज एक साथ रखनी होती है तो उसके लिए काम आ जाते हैं। सही है। ये स्पिरुलिना है, लेकिन अभी खत्म हो गए हैं, मुझे लेके आने। सही। ये कैल्शियम पाउडर है। सही है। ये जो हमारे ये मिल्क शेक की ग्लासेस होते हैं वो हैं एक्स्ट्रा। इधर क्या है भाई? इधर कुछ स्कूप्स हैं फिशेस को निकालने के लिए, बेबीज को निकालने के लिए। स्पून है एक। अच्छा, ये वाटर क्लीनर है। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ये मैं यूज नहीं करता वैसे। ये रिंग्स हैं जो कि आप एक्वेरियम के ऊपर रख दें ताकि खाना इसके अंदर ही रहे। ये खाना है थोड़ा सा। ये दो चीजें क्या है? ये हमारा टीडीएस मीटर है और ये हमारा पीएच मीटर है। सही है। ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है। ये भी खत्म हो रहा है, लेके आना है और मुझे। अच्छा, ये क्या है? ये कनेक्टर्स हैं भाई, छोटे छोटे, जो आपके पाइप के लिए, फिल्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है ना, ये वो कनेक्टर्स हैं। जैसे ये देखें, ये है। तो ये एक फिल्टर का पानी, एक पंप का जो वो है बबल्स है, वो चार जगहों पे भेज सकता है। एक्शेल्स है स्टेरलाइज्ड नए टैंक के लिए। ये तो वो है कनेक्टर्स बड़े वाले हैं फिशेस के लिए, कभी क्लाउन फिश पालेंगे या तो कोई फिश अगर लको होती है छुपने के लिए, तो ये प्लम्बर वाले कनेक्टर्स उसके लिए भी रखे हैं मैंने। ये हमारा दोस्त एंटा क्लोरीन। सही। तो ये डेली लाइफ में जो इस्तेमाल होती रहती है छोटी मोटी चीजें, वो सारी मैंने इकट्ठी करी हुई है। एक नया दाने का पैकेट भी रखा हुआ है। तो ये चीजें ऊपर रखी हुई हैं। अभी और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट मैंने सारी चीजें जो अपनी थी फिशेस के हवाले से वो इकट्ठी कर दी है। और चलिए जरा आपको फाइनल लुक देता हूँ उसकी कैसी है। 1 2 3। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। सही है। और अच्छा लगेगा यार यूट्यूब पे, ये सब छुपा देता हूँ, है ना, तो दिखने में कितनी शर्म आती है कि किस तरीके से रखा हुआ है। और माशाल्लाह ये चीज अच्छी अरेंज हो गई है। बस ये नीट रहे यार, हर चीज सामने रहे। अब मैं ग्लास ढूंढ रहा होता हूँ, चीजें ढूंढ रहा होता हूँ, उससे बेहतर है कि भाई जो चाहिए ना सामने है। और एक आदत अच्छी है कि भाई जो उठाओ ना, इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसमें रख दो। बहुत सी चीजें नहीं रख सकते, जैसे मैप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फिर धो के रखना होता है। लेकिन कोशिश करके जल्दी से जल्दी उस चीज को वापस रीरैक कर दो। और नहीं करेंगे तो फिर वो इधर उधर पड़ी रहती है और फिर मसला होता है। सही है। तो भाई आज की वीडियो में हमने ये नेट जो है नेट कह रहा हूँ, ये जो फिश फिश कीपिंग रैक, इसको हमने रीअरेंज कर दिया है। और धीरे धीरे करते करते अब और बहुत सी चीजें हैं, बहुत कचरा है जो कि हमें सिमटना है। जगह बनेगी तो और जानवर आ सकेंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है। खैर, अगला काम हमें इसका करना है। और ये अगली वीडियो में होगा, हेजॉग का पूरा केज जो है उसको हम क्या करेंगे, डीप क्लीन करेंगे। ठीक है। तो बस ये थी आज की वीडियो। और बस आई थिंक अब चलते हैं। तो भाई फाइनली हमारा फिश रैक अरेंज हो गया। ऐसा लग रहा है 30% जो है ना कमरे का कचरा हटा है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो कि हम रख रहे होते हैं संभाल संभाल के, भाई यहाँ यूज करेंगे वहां यूज करेंगे, होता है वो कचरा ही है। तो बहुत सी चीजें हटी हैं और शुक्र है कि ये चीज अब अरेंज हो गई है, हर चीज सामने रहेगी। मुझे बताइए आप लोगों के रैक्स कैसे आप लोग अरेंज करते हैं, मुझे पिक्चर्स भेजिए इंस्टाग्राम पे और मुझे बताइए कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आप रखते हैं। ठीक है। बाकी इसके अलावा आज पहली वीडियो थी जिसमें हमने कोई एनिमल जो है वो शो नहीं कराया, सिर्फ उसमें मेंटेनेंस रही है। और ये वीडियोस भी अच्छी होती है बीच बीच में दिखाने की कि पीछे क्या चल रहा होता है, क्योंकि सामने तो सारी चीजें आपके हैं, एनिमल्स हैं, लेकिन बैकग्राउंड में एक अलग ही दुनिया चल रही है जहाँ मैं सुबह के 5 बजे उठ रहा हूँ और रात के 1 बजे सो रहा हूँ। ठीक है। तो वो भी एक अलग दुनिया है बिल्कुल। तो उसके भी आप लोगों को धीरे धीरे चीजें दिखाते रहेंगे। बाकी एक दो चीजें और है नॉन एनिमल रिलेटेड जो मैं आपको दिखाता रहूंगा। और बस आज की वीडियो यही थी।
अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत।